आज हम बात करेंगे ज़िंदगी पर। ए ज़िंदगी क्या चाहती है तू, ए ज़िंदगी क्या चाहती है तू, पास आती हूँ तेरे जितना, उतना ही दूर जाती है तू। जब आ जाते हैं आँखों में आंसू, जब आ जाते हैं आँखों में आंसू, किसी न किसी बहाने से हंसाती है तू। और जब नाचती है होठों पर हंसी, देखकर दर्द बहुत रुलाती है तू। ऐ ज़िंदगी आखिर क्या चाहती है तू। दोस्तों, ये ज़िंदगी है ना, इसमें कभी खुशी और कभी गम ये आते रहते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ना तो ये हमारी आंखों में आंसू देख सकती है और ना ही ज़्यादा हंसी या खुशी, बैलेंस बनाती है एकदम से। लेकिन हम में से अक्सर लोग कभी कभी इस ज़िंदगी से बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमें अब इस ज़िंदगी को समाप्त कर देना चाहिए। हमारे लिए इस ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा और वो जो पल भर का और क्षण भर का वो जो उनका ये एहसास होता है, उसी क्षण में वो क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और इस दुनिया में उनका कितना महत्व है। कम से कम एक मौका तो दो ज़िंदगी को। ज़िंदगी मांग रही है आपसे मौका, लेकिन आप दे नहीं रहे, बस आत्महत्या कर लो। हर किसी के लाइफ में होता है ऐसा कि उसको लगता है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। आए दिन ये केस आ रहे हैं सुसाइड के। कभी कोई 14 साल का बच्चा सुसाइड कर रहा है कि उसके माता पिता बहनों से लड़ाई हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। एक हस्बैंड वाइफ ने सिर्फ इसी बात पे कि कोई काम नहीं है और सुसाइड कर लिया। एक टीचर ने इसलिए कर लिया कि कोरोना में ड्यूटी लगी हुई है और बच्चे की शादी है और उसको टाइम नहीं दे पा रहा। पहले पिता ने किया सुसाइड, उसके बाद उसके बेटे ने सुसाइड कर लिया। कि पिता ने सुसाइड कर लिया तो वो सदमे में था, टेंशन में था, उसने जाके सुसाइड कर लिया। और अब अभिनेता सुशांत, इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो क्या सुसाइड कोई समस्या का समाधान है क्या, आत्महत्या? जब कभी हमारे मन में ये आए ना बात कि हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तो दोस्तों एक बार कल्पना कर लेना इस बात की कि आप मर गए हैं और आपकी लाश पड़ी है और आपके मरने से किस किस को प्रभाव पड़ेगा। आपकी माँ का क्या हाल होगा, आपके पिता का क्या हाल होगा, आपकी बहन का क्या होगा, आपकी पत्नी का क्या हाल होगा, आपके बच्चों का क्या हाल होगा। सच कह रही हूँ दोस्तों, अगर आप एक बार कल्पना कर लेंगे ना तो कभी मरने की नहीं सोचेंगे। ये ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके अपनों की है। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी लाइफ में टेंशन नहीं है, जो परेशान नहीं है। बस जो उस टेंशन से लड़ लेता है वो ज़िंदा रह जाता है और जो उस टेंशन से जीत नहीं पाता वो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी समस्या का। हमें लड़ना है। कहते तो है ना, जीवन संघर्ष है और मृत्यु शांति। और जिस दिन हमने संघर्ष करना छोड़ दिया ना, तो हम मनुष्य नहीं हैं। हम मनुष्य तभी हैं, इसीलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। और जो व्यक्ति जितना संघर्ष करता है उतना ही आगे बढ़ता है। कहते हैं ना, वो जो कंकर है जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन पानी के थपेड़े खा खा के एक सुंदर गोल सा पत्थर हो जाता है, क्योंकि उसने किसको सहा है, संघर्ष को सहा है। तो हमारे में इतनी ताकत हमें डेवलप करनी चाहिए। कभी भी हमारे मन में अगर सुसाइड करने का आए तो एक बार अपने से ये सवाल करना चाहिए
कि मैं क्या इतना कायर हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँ? नहीं, मैं इतना कायर तो नहीं हो सकता कि मैं हार मान जाऊँ। जब आपके मन में ये एक बार आप सोचोगे ना, तो कभी आपको आत्महत्या करने के बारे में आपके मन में विचार नहीं आएगा। और सच मानो दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में मैं कहूँगी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको टेंशन नहीं है, जिसके मन में नहीं आता हो कि मैं सुसाइड कर लूँ। आता है, सबके मन में आता है, सबके मन में ऐसी समस्याएं होती हैं। लेकिन जब हम ये कह लेते हैं ना कि नहीं, हम तो कायर नहीं, हम लड़ेंगे इससे। ऐसे कैसे? हम मर सकते हैं, क्यों मरे हम, क्यों सुसाइड करें हम? कभी कोई बॉयफ्रेंड सुसाइड कर लेता है कि गर्लफ्रेंड की वजह से, कभी कोई गर्लफ्रेंड सुसाइड कर लेती है बॉयफ्रेंड की वजह से। अरे भाई, क्या तुम्हारी ज़िंदगी समाप्त हो गई है? कभी बच्चे कर लेते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ एग्ज़ाम में, कम परसेंटेज बनी है, या कुछ उच्च अधिकारी बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए हैं। तो क्या सफलता का मायना यही है कि हम कोई एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और हम सफल हो जाते हैं? नहीं दोस्तों, सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप IAS बन गए, RS बन गए, या मंत्री बन गए, या आप जो अच्छी जॉब चाह रहे हैं वो बन गए, या आपका PMT में सिलेक्शन हो गया, और भी जो भी अदर एग्ज़ाम है आपके, उसमें सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन होने से कोई व्यक्ति सफल नहीं हो जाता। सफल व्यक्ति वही है जो व्यक्ति जिसको जितना मिला है उसमें उसको संतोष है, उसमें वो खुश रहता है, हर पल को एंजॉय करता है, और विपरीत परिस्थितियों में भी वो आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। वही व्यक्ति सफल होता है। चाहे कितने बड़े से बड़े व्यक्ति बन जाओ आप, लेकिन आप में अगर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं है तो आप बिल्कुल सफल नहीं हैं। आप उनको तो देखो, उन मज़दूरों को जो पैदल कितने 80, 100, 300, 400 किलोमीटर चलकर और अपने घर पहुंच रहे हैं। फिर उनको क्या करना चाहिए? इसका मतलब है वो हमसे ज़्यादा सफल है। अगर हम AC रूम में बैठ के फिर टेंशन में आते हैं, हमारे माँ बाप हमें अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, उसके बाद हम सुसाइड कर लेते हैं। कहीं कोटा में केस आए थे कि कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया है कि उनको ये भय है कि वो कंपटीशन पास नहीं कर सकेंगे, माँ बाप को क्या शक्ल दिखाएंगे। लेकिन बच्चों, आपकी सफलता से माँ बाप को खुशी मिलेगी, लेकिन अगर आपने अपनी जान दे दी तो माँ बाप तो मर गए ना। तो ये सोचकर कि अगर हम सफल नहीं होंगे और हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये ज़िंदगी है और इसके हर पल को एंजॉय करो। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को एक मौका ज़रूर देना। कभी भी आपके मन में आए तो अपनी ज़िंदगी को मौका देना। ज़िंदगी बार बार आपसे मौका मांगती है, वो कभी आपको निराश नहीं करती। एक मौका देखे तो देखो यारो। और अपना सपना नहीं पूरा किया तो किसी और के सपने को पूरा करके देखो, उसमें कितना सुकून है। इतनी तमन्नाएं टूटी हैं कि अब कोई तमन्ना ही नहीं, फिर भी एक तमन्ना है मेरे